आज हम बात करेंगे सरस क्रेन के बारे में। ये अकॉर्डिंग टू IUCN वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 4 में है। इट मीन्स कि जो शेड्यूल 1 और 2 के कंपैरेटिवली इसको लेसर प्रोटेक्शन है और पनिशमेंट भी कम है इसमें। साइटिस के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स सेकेंड में है। ये यूपी का स्टेट बर्ड है। इसकी रेंज अगर हम देखें तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होके जो साउथ ईस्ट एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ तक ये मिलता है। इसके मेन फीचर्स में देखें तो ये वर्ल्ड का सबसे जो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर मतलब मीटर से भी ज़्यादा हाइट है इसकी। और ये नॉन माइग्रेटरी है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं वो अलग हैं। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेटरी होते हैं, मीन्स वो माइग्रेट करके आते हैं साइबेरिया टू इंडिया यहाँ पे। लेकिन जो सरस क्रेन है ये माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, तो ये नॉन माइग्रेटरी है, ये सोशल बर्ड है। मीन्स ये इजीली कनेक्ट कर लेता है लोगों के साथ में भी, बर्ड्स के साथ में भी। और ये वेटलैंड्स में मिलता है। वेटलैंड्स कोई भी एरिया जो पानी से फिल्ड रहता है, मतलब हम राइस के फील्ड्स को भी वेटलैंड्स बोल सकते हैं। कोई पॉन्ड हो गया, कोई रिवर हो गई, लेक हो गई, ये सारे जो होते हैं ये वेटलैंड्स में आते हैं। ये वहाँ पे रहता है और ये थ्रू आउट द लाइफ सिंगल पार्टनर के साथ में रहता है। ये कोर्टशिप डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है। तो ये थे इसके मेन फीचर्स। सरस क्रेन को बहुत ही वेनरेटेड माना जाता है। मीन्स इसको जो गोंडी पीपल होते हैं वो इसको वेनरेटेड मानते हैं। इसके मीट को खाना भी टैबू माना जाता है और इसको मैरिटल फिडिलिटी का सिंबल माना जाता है। गुजरात में एक कस्टम है कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनको इसे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो बर्ड हम बोल सकते हैं। इसको जो मेन थ्रेट है, अगर हम इसकी जो पॉपुलेशन देखें इंडिया में तो बेसिकली वो अप टू 20,000 है। लेकिन अभी इसकी जो पॉपुलेशन है स्लोली डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि जो वेटलैंड्स हैं हमारे वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं फार्मलैंड्स में, और फार्मलैंड्स कन्वर्ट हो रहे हैं अर्बन लैंड्स में, क्योंकि जो राइजिंग पॉपुलेशन है उसके कारण। और दूसरा कि जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और बेसिकली ये वेटलैंड्स में या फिर जो फार्म्स रहते हैं वहाँ पे रहते हैं ये, तो वो धीरे धीरे इनके बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं और उसके कारण इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। दूसरा कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसके कारण भी इनकी पॉपुलेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है। तो ये था सरस क्रेन के बारे में। थैंक यू।